नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए लेके आ गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। जी हाँ दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी टॉपिक, यानी कि इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं उन सभी को हमने इस सीरीज में शामिल किया है। तो वीडियो को पूरा और जरूर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और स्पेशली आज के इस वीडियो में हमने मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है दोस्तों। तो मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट क्वाड्रिसेप्स मसल्स जो होती हैं वो किन चार पेशियों से मिलकर बनी होती हैं, क्योंकि क्वाड्रिसेप्स का मतलब आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ गया है कि चार मसल्स का जो ग्रुप होता है, तो इनमें कौन सी चार मसल्स शामिल की जाती हैं। एंड ऑप्शन नंबर आपको बता दें कि दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए सी डी करेक्ट है, यानी कि वास्टस लेटरेलिस और उसके साथ साथ रेक्टस फेमोरिस, वास्टस मीडियलिस जो होती हैं ये शामिल की जाती हैं। तो आपको बता दें कि देखिए, नाम से ही पता चल रहा है क्वाड्रिसेप्स का मतलब होता है चार मसल्स का ग्रुप। तो तीन तो ऑप्शन में ही दी हुई हैं, जिसमें देखिए हम आपको बता दें कि एक रेक्टस फेमोरिस होती है और तीन जो होती हैं वो वास्टस में, यानी कि वास्टस लेटरेलिस, वास्टस मीडियलिस और वास्टस इंटरमीडियस, ये तीन वास्टस या वेस्टस मसल का ग्रुप होता है और एक रेक्टस फेमोरिस इसमें शामिल होती है। मेनली ये जो मसल्स होती हैं क्वाड्रिसेप्स, ये हिप फ्लेक्सर और नी एक्सटेंसर के रूप में काम करती हैं, यानी कि हिप को मोड़ने में और घुटने को एक्सटेंड करने में सहायक होती हैं। और इसमें चार मांसपेशियां पाई जाती हैं, चार का ग्रुप पाया जाता है। ये सभी मिलकर जांघ की एक मजबूत और सामूहिक रूप से शरीर की सबसे शक्तिशाली जो है मांसपेशियां बनाती हैं। अगर ऑप्शन में आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर की सबसे शक्तिशाली मांसपेशियां कौन सी हैं, तो उसमें इसका भी एक नाम होता है, क्वाड्रिसेप्स मसल्स भी आती हैं। और साथ ही साथ जबड़े की जो होती है मांसपेशियां, वो अगर ऑप्शन में है तो वो भी करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो आप क्वेश्चन को पढ़ के ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना होता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में एटीपी पीसी के तैयार यानी रेडीमेड इंट्रामस्कुलर स्टोर जो होते हैं वो किस रेंज तक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 570 से 690 mm तक। मांसपेशी के विकास के लिए क्या जरूरी है, तो अतिरिक्त अभ्यास की जरूरत होती है मांसपेशियों के विकास के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए विटामिन डी मांसपेशियों के विकास में मदद करता है और प्रतिरक्षा कार्य, ये सब तो ठीक ही है, लेकिन अतिरिक्त अभ्यास की भी जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हृदय की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। और देखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर कि कोई नहीं, क्योंकि बात की जा रही है द आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट, और जो कि हृदय की दीवार की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे एपिकार्डियम के रूप में जाना जाता है। तो एपिकार्डियम ऑप्शन जो है वो यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए आप जो है इसमें से कोई नहीं ऑप्शन को सही करेंगे। और देखिए, जो मायोकार्डियम होती है वो मसल्स को कहते हैं, यानी कि हृदय की जो मसल्स होती हैं उनको मायोकार्डियम के नाम से जाना जाता है। और एपिकार्डियम दिल की बाहरी परत है और सीरस विसरल पेरिकार्डियम की आंतरिक परत दोनों को संदर्भित करता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। और जो आयोग के द्वारा इसका आंसर दिया गया था वो सी को माना गया था, ये भी हम आपको बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशी तंतु का समूह किसके द्वारा ढका रहता है। एंड करेक्ट आंसर आप सभी ने गैस ही कर लिया होगा, पेरीमाइसियम के द्वारा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मांसपेशी तंतु का समूह पेरीमाइसियम के द्वारा ढका होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सममितीय मांसपेशी के खिंचाव को क्या कहा जाता है, या कहा जाता है तो क्या कहा जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, स्थैतिक मांसपेशी में खिंचाव। समिति की बात हो रही है, मतलब कि आइसोमेट्रिक की बात यहाँ पे की जा रही है। आइसोमेट्रिक जो मसल्स या जो मूवमेंट, वो मूवमेंट जिनमें आइसोमेट्रिक जो टाइप के जो मूवमेंट या कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, तो उन्हें स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन के रूप में भी जाना जाता है। स्टैटिक मसल्स में खिंचाव या स्टैटिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं इसे। और जो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उन्हें डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन के रूप में भी जाना जाता है। या लेट्स मूव टू द वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट मांसपेशी कोशिका को क्या कहा जाता है। और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मांसपेशी तंतु यहाँ पे सही है, क्योंकि आपको बता दें कि मसल सेल्स को
जो है मसल सेल्स को जो मांसपेशी तंतु कहा जाता है। ओके, मायोसाइट्स की बात यहाँ पे की जा रही है। मसल सेल्स यानी कि मायोसाइट्स आर ऑल्सो नोन एज मांसपेशी तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी किस भाग में पाई जाती है? तो आप सभी को पता है कि शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी की बात यहाँ पे की जा रही है, जो कि हिप यानी कि नितंब में प्रेजेंट होती है, और इसे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी यानी कि द लार्जेस्ट मसल ऑफ द बॉडी के रूप में भी जाना जाता है। ओके, और लॉन्गेस्ट मसल जो होती है, सबसे बड़ी मसल, तो सार्टोरियस को लॉन्गेस्ट मसल के रूप में जाना जाता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि मांसपेशी के संकुचन के दौरान यदि मांसपेशियों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के रूप में जाना जाता है। और पहले हमने आपको बता दिया है कि आइसोमेट्रिक टाइप के जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यानी कि सममितीय जिन्हें कहा जाता है, तो वो स्टैटिक टाइप के कॉन्ट्रैक्शन में शामिल किए जाते हैं, स्थैतिक कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट एर्गोग्राफ क्या मापता है? एंड आपको बता दें कि यह एक उपकरण है जो मांसपेशियों के संकुचन के बल को मापता है और रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा आघात है, एक किस प्रकार के आघात की बात की जा रही है? देखिए क्वेश्चन में, जो मांसपेशियों के तंतुओं के अतिवृद्धि और फाड़ के कारण एक मांसपेशी के कारण होता है। और देखिए लगातार यहाँ पे बात की जा रही है कि मसल्स या टेंडन्स के कारण जो इंजरीज हो जाती हैं, देखिए मांसपेशियों के कारण, तो वो कौन सी इंजरीज कहलाती हैं? उन्हें क्या कहते हैं? तनाव या खिंचाव या स्ट्रेन के रूप में इन्हें जाना जाता है। दोस्तों सिंपली क्वेश्चन में इंजरीज ऑफ मसल्स और टेंडन्स की बात की गई है जिन्हें स्ट्रेन के रूप में जाना जाता है। और अगर बात की जाए कि लिगामेंट्स की इंजरी को क्या बोलते हैं, तो उसे मोच या स्प्रेन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकुंचन और अनुशीतलीनीय दोनों प्रकार के रक्तचाप को इस कार्यक्रम की मदद से मामूली स्तर तक कम किया जा सकता है। समझ आ ही गया होगा आपको क्वेश्चन की जो प्रकुंचन और अनुशीतलीनीय दोनों प्रकार के जो ब्लड प्रेशर रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं, तो उसे किस प्रकार से थोड़ा जो है कम किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। वायवीय प्रकार के व्यायाम यानी कि एरोबिक टाइप्स के जो व्यायाम होते हैं वो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए जो है काफी हेल्पफुल होते हैं। एरोबिक टाइप के व्यायाम की बात की जा रही है। एरोबिक का मतलब होता है जिनमें काफी देर तक जिन प्रोसेस में या जिन कॉन्ट्रैक्शन में या जिन गेम्स में ज़्यादा देर तक ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो उन्हें एरोबिक टाइप के एक्सरसाइजेज या व्यायाम कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि प्रकुंचन और अनुशीतलीनीय यानी कि यहाँ पे तो सिस्टोल एंड डायस्टोल की बात की जा रही है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दोनों प्रकार के रक्तचाप को वायवीय प्रकार के व्यायामों की मदद से जो है कम किया जा सकता है मामूली स्तर तक, यानी कुछ हद तक। ओके, सामान्य रक्तचाप की प्रतिक्रिया सिस्टोलिक रक्तचाप में कोई परिवर्तन या यहाँ तक कि डायस्टोलिक रक्तचाप में मामूली कमी के साथ एक प्रगतिशील वृद्धि या निरीक्षण करना है, यानी कि थोड़ा सा जो है वायवीय व्यायाम की मदद से इनको कम किया जा सकता है, इस प्रकार की ब्लड प्रेशर वाले डिसीजेस को। नेक्स्ट, इनमें से क्या नियमित व्यायाम का मांसपेशी तंत्र पर पड़ने वाला प्रभाव नहीं है? तो क्या नहीं होता है? देखिए मांसपेशी तंत्र पर या मस्कुलर सिस्टम पर एक्सरसाइज के कौन से इफेक्ट में शामिल नहीं है? देखिए तो ऑप्शन नंबर डी जो होता है कि मायोग्लोबिन कंटेंट में कमी हो जाती है, ये बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि आपको बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है इंक्रीज हो जाते हैं नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और शरीर की कुल और अपेक्षित चर्बी में कमी होती है लगातार व्यायाम करने से, और प्रति फाइबर केशिका घनत्व में जो है बढ़ोतरी होती है, ये भी सही है। ये सभी जो है मस्कुलर सिस्टम पर रेगुलर एक्सरसाइज के इफेक्ट के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन जो मायोग्लोबिन कंटेंट में कमी यानी कि जो मायोग्लोबिन प्रोटीन होता है उसमें कमी हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मायोग्लोबिन का मतलब होता है मसल्स प्रोटीन में कमी, ये गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों के उस प्रकार को बताइए जो शरीर की गति करते समय संकुचित होती हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कि एगोनिस्ट बोलते हैं उन्हें, उस टाइप के उस प्रकार का वो मसल्स जो कि कॉन्ट्रैक्शन के जब हमारा जो कोई भी बॉडी पार्ट जो है मूवमेंट में होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो उन्हें एगोनिस्ट के रूप में जाना जाता है। और वो मसल्स जब हमारे बॉडी में मूवमेंट होता है तो काम नहीं करती हैं या रिलैक्स स्टेज में होती हैं, तो उन्हें या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, तो उन्हें एंटागोनिस्ट के रूप में जाना जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है कि ये बुक आप सभी के पास है, आप सभी के पास ये क्वेश्चंस अवेलेबल है
और आप जो है लगातार इन क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन आप बार बार इन क्वेश्चंस को हमारे वीडियो में सुना कीजिए ताकि आपको भूले ना और रिवीजन होता रहे और आपकी तैयारी जो है लगातार चलती रहे। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि टेलर मांसपेशी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सार्टोरियस मसल को जो है टेलर्स मांसपेशी के रूप में जाना जाता है, जो कि हमारे शरीर की सबसे लंबी मसल के रूप में शामिल की जाती है। ओके, तो आपके कूल्हे को घुमाता है और घुटने को मोड़ता है, यानी कि ये नी फ्लेक्सर मसल के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, घुटने को मोड़ने का काम करती हैं। यह मानव शरीर की सबसे लंबी मसल में शामिल की जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसे टेलर्स मसल के रूप में कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, पेशी संकुचन की स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? देखिए, तो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, हक्सले जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए पेशी संकुचन की यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन की स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है, इसके अनुसार आपको बता दें कि क्या होता है इसका प्रिंसिपल, कि जो मोटे फिलामेंट होते हैं उनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो उनमें मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। मोटे फिलामेंट में मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, और जो पतले फिलामेंट यानी कि जो लाइट कलर के बैंड्स होते हैं उनमें एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है। तो ये सभी ये दोनों जो फिलामेंट्स होते हैं, तो ये जब इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जब मूवमेंट होता है हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में, तो उसे इस थ्योरी को किसके द्वारा बताया गया था? तो ये हक्सले जी के द्वारा बताया गया था। मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी वाज गिवन बाय हक्सले। नेक्स्ट, मांसपेशी तंतु प्रकार का निर्धारण किया जाता है, तो कौन सी विधि के द्वारा? देखिए, बायोप्सी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। बायोप्सी के द्वारा मांसपेशी तंतु का निर्धारण किया जाता है। मांसपेशी संकुचन से संबंधित नहीं है निम्न में से, तो कौन सा है जो मांसपेशी संकुचन से संबंधित नहीं है? देखिए, इनमें से कोई नहीं जो है ये करेक्ट आंसर है। ओके, क्योंकि देखिए जो जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि मांसपेशियों के संकुचन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कंसेंट्रिक, यानी कि मांसपेशी की लंबाई का कम होना, दूसरा होता है मांसपेशी की लंबाई का बढ़ना, और तीसरा होता है आइसोमेट्रिक संकुचन, यानी कि बराबर रहना। तो ये तीनों प्रकार के होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में शामिल होते हैं, और ये जो ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं ये कोई भी शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट मांसपेशियों के ऊतकों में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो 75% वाटर कंटेंट इज प्रेजेंट इन मस्कुलर मसल्स इन मसल। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम कुछ ही क्वेश्चंस आज आपको यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सममिति अभ्यास कौन सा अभ्यास होता है जिसमें मांसपेशियों की लंबाई कैसी हो जाती है? देखिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी लिखा हुआ है, सममिति अभ्यास की बात की जा रही है जिसमें मांसपेशियों की लंबाई कैसी हो जाती है। तो सममिति का हिंदी एक्चुअली यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर सममिति का मतलब आइसोमेट्रिक टाइप के व्यायाम है तो फिर इसका आंसर जो है वो क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि सममिति अभ्यास वो होते हैं जिनमें मसल्स की लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होता, समान रहती। सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। सममिति अभ्यास का मतलब वह है जिसमें मांसपेशियों की लंबाई जो है वो समान रहती है, ना बड़ी होती है और ना घटती है, जिन्हें इंग्लिश में आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कहते हैं, अगर उसकी बात की जा रही है तो। और अगर यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है ये गलत है, अकॉर्डिंग टू आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि सममिति अभ्यास की इंग्लिश क्या है और इसमें जो है मांसपेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा। तो ये आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जल्दी ही। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।